अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आलि मुहम्मद। इस्मत तहारत पे बाबा से बुलंद सलावत तिलावत। माशाअल्लाह कसीर तादाद है आप अज़ादारों की, इससे आधे बंदे भी हों तो दरूद की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अगर बूरे वाला में इसे बुलंद कहते हैं तो इतनी ही बुलंद एक और सलावत तिलावत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिके मिन गैरि रवैयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुफ़जाजिन वला फज्जुन ज़ुआवजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मेहादिन वला खल्कुन ज़ुएतमाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरिल मुअमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। सलावत तिलावत। इजाज़त है जी, नौकरी का आगाज़ किया जाए। मामूल के मुताबिक परवरदिगार आलम के शुक्र से नौकरी का आगाज़ करते हैं। जो भी अज़ादार ज़िक्र हुसैन में आया है, पहले बंदे से लेकर वो आखिरी बंदे तक, हर मोमिन अज़ादार हाथ उठा के अल्लाह की इस नेमत पर शुक्रिया अदा करे। करोड़ों शुक्र है उस परवरदिगार आलम का जिसने हमें अपनी तरह मुहिब्बे अली बनाया है, और करोड़ों शुक्र उस ज़ाते वाजिब के जिसने जनाबे सैयदा कौनैन की नालैन पाक का सदका हम जैसे बेहैसियत लोगों को अली की विलायत से निस्बत देकर बाहैसियत बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने पहले चौक में आपसे वादा किया था कि हम आज कुरान से मातम पढ़ेंगे। मातमियों की ताईद मेरे साथ रहेगी तो मैं पढ़ पाऊँगा। जो मातम नहीं कर सकता वो बेशक हाथ नीचे रखे, लेकिन जो हुसैन का मातमी यहाँ तक मातम के लिए हाथ उठा सकता है, मैं मातमियों की वकालत और तर्जुमानी करने लगाऊँ। अगर तर्जुमानी करूँ आपके अकीदे के ऐन मुताबिक, फिर वैसे बोलना जैसे मौला को बोलना पसंद है, और वैसे भी हम मानते उस हुसैन को हैं जिसने नौ के नेज़ा पर भी खामोशी को जुर्म समझा है।
जो मातमी हैं वो बोलेंगे, जो मातम नहीं कर सकता वो बेशक खामोश हो जाए या कानों में उंगलियां दे दे। हम पढ़ें जी कुरान से मातम। बंदों ने पूछा जी तुम अपना घोड़ा कुरान से दिखाओ, तुम अपना जुलजना कुरान से दिखाओ, तुम अपना मातम कुरान से दिखाओ, तुम अपनी मजलिसें भी कुरान से दिखाओ। खुदा की कसम हम घोड़े भी दिखा चुके, घोड़े की कस्में भी दिखा चुके। तवज्जो है, हम घोड़े भी दिखा चुके। अब मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं वो घोड़ों का तज़किरा करूं कि जिनके घोड़े भी अल्लाह की कसम में, अल्लाह की नज़र में लाए के कसम हो, अल्लाह जाने वो सरदार क्या होंगे। तवज्जो है, लेकिन फिर जुमला कह रहा हूँ, जब भी हम मिंबर पे खड़े होते हैं जी घोड़ा दिखाओ, ताबूत दिखाओ, मजलिस दिखाओ, मातम दिखाओ, जंजीर जनी दिखाओ, जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूँ। कभी हमने तुमसे पूछा कि तरावी कुरान से दिखाओ? जब हमने पूछना शुरू कर दिया ना तो तुम्हें जवाब नहीं आएगा। मोहतरम, अभी तक तो ये भी नहीं तय कर सके कि जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में फजर वाली अजान देनी है या मगरिब वाली। आपके यहाँ इलाका करीब कमालिया, वहाँ की एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी, किबला कारी जान मोहम्मद, मुबल्लिग़ आज़म मौलाना इस्माइल के शागिर्द। मौला करवट करवट दर्जात बुलंद फरमाए। जुमला बड़ा बारीक है, कैसे कैसे लोग गुजर गए। एक मौलवी साहब उनसे कहने लगा, कारी साहब मजलिस बाद में पढ़िएगा, पहले जंजीर कुरान चो कड्डो। जुमला बड़ा लतीफ़ है जिसे पहुंच जाए। कारी साहब ने कहा, भाई मैं मिस्कीन बंदा हूँ, कुरान कागज का है, जंजीर लोहे का है। पढ़े कुरान से मातम। मैंने आपकी खिदमत आलिया में सूरह मुबारका सफ, मेरी आज की तकरीर है ना, हर बंदा शिया सुन्नी मुसलमान गौर से सुने और बेशक घर जाके सोचे इमदाद अली हैदरी ने क्या कहा। वो शिया नहीं होता तो ना हो, लेकिन सोचने पे मजबूर हो जाएगा। ये गलियों में रोडों पे या हुसैन करने वाले पागल नहीं हैं। मेरी आज की तकरीर के बाद हर बंदा सोचने पे मजबूर होगा, ये रोडों पर सड़कों पर या हुसैन करने वाले, मातम हुसैन करने वाले कुरान की तालीमात के ऐन मुताबिक हैं। कोई लिखना चाहे आयतों के निशान लिखे। वीडियो बन रही है, इतने बड़े मजमे में मिंबर पे स्पीकर पे बोल रहा हूँ, अपनी कहीं से मुकर नहीं सकता। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। सूरह मुबारका सफ आयत नंबर 10 और 11 का, ऐ मोमिनो मैं तुम्हें एक ऐसी तजारत बताऊं जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा के रखे। जिसे बात पहुंचे जी, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, जिसे पहुंच जाए। बिला तफरी के मसले गुफ्तगू कर रहा हूँ। बाखुदा मिंबर हुसैन के खिलाफ पे मेरा हाथ है, किसी पे कोई तनकीद नहीं, कोई फतवा नहीं, बड़े अदब के साथ एक दावत फिक्र है। अगर मेरा कोई सुन्नी भाई बैठा है, मेरी दावत फिक्र पे गौर करे, दिल माने तो फिर तस्लीम करे, वरना ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मोमिनो, ईमान वालों से मैं तुम्हें एक ऐसी तजारत बताऊं जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाए। मालिक वो तजारत क्या है? फिर सूरह सफ की 11वीं आयत में कहा, तु'मिनून बिल्लाह व रसूले, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह की सबील में जिहाद करो अपने माल से, अपनी जान से।
जिसे जुमला पहुंच रहा है, जिसे जुमला पहुंच रहा है। अल्लाह ने बताया जो ये जिहाद नहीं करता, जो ये तिजारत नहीं करता, वो जितना बड़ा मुत्तकी बन जाए अल्लाह के अजाब से महफूज नहीं। अल्लाह ने कहा ऐसी तजारत बता रहा हूं जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा के रखे। तजारत क्या है? अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर लाओ और जिहाद करो उसकी सबील में, अपने माल से, अपनी जान से। अब माल का जिहाद क्या है? अल्लाह की राह में दौलत खर्च करो, मजलिसें करवाओ, इमाम बारगाह बनाओ, यतीम बच्चियों की शादी करवाओ, गरीबों की यतीमों की कफालत करो, फलाही काम करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। ये है माल का जिहाद। अब मौलवी से जरा पूछ के बताइएगा ये जान का जिहाद कैसे होता है? आप सलामत रहिए। अब्बास की तलवार है, अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है, अब्बास के बाजू, काटोगे कहां तक तुम मेरे अब्बास के बाजू, ये सभी अजादार है अब्बास के बाजू। सलामत रहिए। अब ये जान का जिहाद क्या है? आसान तर्जुमा कर दूं जी। अगर इस तरह पहली मर्तबा आसान तर्जुमा आप तक पहुंचे, फिर वैसे बोलना जैसे मौला को पसंद है। अल्लाह ने कहा अपनी जान का जिहाद करो सबीलुल्लाह में। पहले अल्लाह की सबील तो पता चले। मैं फिर तर्जुमा आसान कर रहा हूं, जो नहीं पहुंच सके वो भी पहुंच जाएं। जिस्मानी जिहाद की तारीफ ये है अल्लाह की सबील की मोहब्बत में अपने जिस्म को मुशक्कत में डालना। तवज्जो है? अब जुमला इमदाद अली हैदरी दे रहा है, आखिरी बंदे तक तवज्जो। हर बंदा दिल की तख्ती पे जुमला नक्श करे। जिस्म का जिहाद ये है कि अल्लाह की सबील की खातिर अपने जिस्म को, वजूद को मुशक्कत में डालो। अब तुम्हें पता चला कि ईद का दिन था, मस्जिद नबवी थी, दूर दूर से सहाबाए किराम आए हुए थे। नबी ने हसन हुसैन को कांधों पे उठाया था। नबी के पास सवारियां इतनी थी, नबी के पास बड़े बड़े तेज रफ्तार बंदे भी थे। नबी किसी के कांधे पे नवाजों को बिठा देते, नबी अपने कांधों पे उठा के खुद क्यों मदीने की गलियों में निकले? इसलिए कि हुसैन है सबील, और हुसैन सबील की मोहब्बत में हसनैन को उठा के जिस्मानी मुशक्कत कर रहे थे। कभी सोचा है सरकार के पास बड़े बड़े घोड़े भी थे, आला नस्ल के घोड़े सरकार के अस्तबल में थे, और फिर ऐसे ऐसे बंदे भी थे जिनकी बर्क रफ्तारी ये थी कभी कभी ओहद से भाग के मदीने से भी आगे निकल जाते थे। बच्चों को सवारी का शौक है तो किसी सहाबी को हुक्म दे दे, कांधों पे उठा दे। कहा नहीं, मैं मोहम्मद सबीलुल्लाह की खातिर जिस्मानी मुशक्कत कर रहा हूं। तवज्जो है? फिर इमदाद अली हैदरी का एक और जुमला दिल की तख्ती पर नक्श कर ले। जो बंदे हमें मशवरा देते हैं कि जलूस चार दीवारी के अंदर रखा करो, अपनी बारगाहों के अंदर रखा करो, तुम जलूस लेकर बाहर गलियों में क्यों निकल आते हो? भाई आज के बाद हम जलूस लेकर बाहर नहीं निकलेंगे, बस हमें एक सवाल का जवाब दे दो। अगर तुम मोहम्मद हसन हुसैन को उठा के घर के अंदर चक्कर लगाते रहे तो जलूस भी अंदर रहेंगे। अगर रसूल उठा के मदीने की गलियों में निकला हो रहा है मौसम में शब्बीर, तीर तलवारों में तू चला गोली या कर बमबारी, कोई फरार नहीं शब्बीर के आजाद।
सबीलुल्लाह की खातिर अपने जिस्म को मशक्क़त में डालना है, जिहाद करना है। अब जंग तो हो नहीं रही, हम जिहाद कैसे करें? चले मर्द जवान जिहाद कर लेंगे, क्योंकि शहादत तो हर मुसलमान की तमन्ना है कि काश मुझे शहादत मिल जाए। जवान कर लेंगे, सेहतमंद कर लेंगे। बूढ़े जिहाद कैसे करें? शहादत सबकी तमन्ना है, औरतें जिहाद कैसे करें? छोटे मासूम बच्चे जिहाद कैसे करें? शहादत सबकी तमन्ना है। तवज्जो रखिएगा, खुदा की कसम इस आयत की तशरीह मुश्किल हो जाती अगर रसूल ये न फरमाते माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद है। रसूल ने बता दिया सबील किसी और चीज का नाम नहीं, सबील आले मोहम्मद का नाम है। आले मोहम्मद की खातिर, सबील की खातिर अपने जिस्म को मुशक्कत में डालना, ये है जान का जिहाद। अब ये जो हम मातम करते हैं, जंजीर का पुरसा करते हैं, ये हुसैन की खातिर सबील की मोहब्बत में ये जिस्मानी जिहाद हो रहा है। अच्छा जी, बेशक आप चुप कर दें, बेशक दाद न दें, दाद वाली हसरत से मैं आगे निकल गया, लेकिन बात समझें। पता नहीं कभी कभी ऐसे दीवाने इन जंगलों से गुजरते हैं, मेरी बात बरसों याद रहेगी। एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे रहा हूं, फिर हम पर एतराज करते हो शियो खून तो है नजस, तुम जब जंजीर का पुरसा करते हो तो तुम्हारा बदन और लिबास तो नजस हो जाता है, फिर नमाज कैसे होती है? बताऊं कैसे होती है? जो बंदा मुनकिर है जंजीर के पुरसे का वो कानों में उंगलियां देते। जो या हुसैन करता है, जंजीर का पुरसा करता है, उसके लिए मैं कुरान और शरीयत से जवाब देने लगा। हाँ, ऐसी बातें हर बंदा नहीं आपको बताएगा। खून तो है नजस, अल्लाह ने कहा खून नजस है। शरीयत ये कहती है कि अगर तुम्हारे लिबास पे एक दिरहम की मिकदार से ज्यादा खून लग जाए, जब तक उसे साफ नहीं करोगे नमाज नहीं होगी। दिरहम की मिकदार क्या? उलमा ने लिखी, फुकहा ने, ये एक अंगूठे के नाखून की गिरह के बराबर। तवज्जो है, ये जो अंगूठे की गिरह है ना, एक गिरह, इसके बराबर इतनी मिकदार है दिरहम की। का इतना अगर खून लग जाए ना लिबास पे तो नमाज नहीं होती। फिर अज़ादार की कैसे होती है बताऊं? जो मुफ्ती मुल्ला नासबी तकफीरी ये एतराज करे शिया नजस हो जाते हैं जंजीर जनी करके, फिर नमाज नहीं पढ़ते, उसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, मौलवी मुझे जिहाद की शर्तें बता। पूरी फिकी जिम्मेदारी से इमदाद अली हैदरी बात करो, सिर्फ शिया फिका की जमानत नहीं, अहले सुन्नत फिका हो, अहले हदीस फिका हो, जितने भी मसालिक हैं, तमाम मज़ाहिब और मसालिक में ये शरई फतवा मुसल्लम है। क्या मेरा सवाल है ना जी, जो हम पर एतराज करते हैं, अगर कोई बंदा तलवार या बंदूक उठा के मैदान जंग में जिहाद कर रहा हो, जब वो जंग करता है तो उसके लिबास पे भी खून लगता है, कुछ जख्म दूसरों को लगते हैं, कुछ खुद को लगते हैं, उसका खून भी लगता है, अपना खून भी लगता है। अगर उस वक्त नमाज आ जाए तो मौलवी साहब शरीयत का हुक्म क्या है? पूछिएगा मौलवी से, पूछिएगा। तवज्जो है मौलवी साहब, अगर दौराने जिहाद अगर वक्त नमाज आ जाए, आपका पूरा बदन लिबास खून से भरा हुआ है, फिर नमाज कैसे होगी? फिकहा का मसला है, फिकहा ने लिखा कि जिस हालत में वो होगा, अगर वक्त नमाज आ जाए तो उसी हालत में नमाज पढ़ेगा। ये शरीयत का मसला है। मदरसे का तालिब इल्म हूँ, यूनिवर्सिटी का जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, हवाई बात करने का आदि नहीं हूँ, फिका पढ़ने के बाद बात कर रहा हूँ। वो जिस हालत में होगा उसी हालत में नमाज पढ़ेगा। अच्छा, अगर वक्त इतना तंग हो कि वो लिबास बदल ही नहीं सकता, सामने दुश्मन है, गुमसान की जंग है, लिबास कहाँ बदले, गौसल कहाँ करे, उसी हालत में नमाज पढ़ेगा।
अगर इतना वक्त भी नहीं तो फरमाया अगर घोड़े पे सवार है तो बैठे बैठे नमाज की नियत कर ले। उसी तरह मैदान जंग से खून से भरे हुए कपड़ों में, उसी तरह घोड़े पे बैठ के नमाज की नियत। लेकिन फिर इतनी शदीद जंग है कि दुश्मन तलवार लेकर सर पे खड़ा है कि घोड़े पे बैठकर भी नियत करने का भी वक्त नहीं, तो हुक्म शरीयत का उसी लिबास में बस वहीं खड़ा है, बैठा है, लड़ रहा है, बस एक नारा तकबीर बुलंद करे, उसका तकबीर कहना ही उसकी नमाज है। मौलवी साहब अगर एक मामूली से मुजाहिद की नमाज खून वाले लिबास से हो सकती है तो हम भी तो सबील की खातिर मोहब्बत हुसैन में जिस्मानी जिहाद करके पुरसा देते हैं, फिर अज़ादार और जंजीर जन की क्यों नहीं होती? फिर शरीयत का हुक्म है जब तक वो मैदान जंग में जिहाद में, तब तक जितनी नमाजों के वक्त आएंगे वो उसी हालत में नमाज पढ़ सकता है। लेकिन जब जंग ख़त्म हो गई, घर चला गया, फिर शरीयत का हुक्म है कि अब लिबास तब्दील करे, गौसल करे, नमाज पढ़े। ये ही हुक्म जिहाद इस जिहाद का है जो हुसैन की मोहब्बत में आप कर रहे हैं। तवज्जो है, जलूस अज़ा में है, वक्त नमाज आ जाए, जिस हालत में भी हों, जंजीर जनी की हालत में भी हों, उसी हालत में आप नमाज पढ़ें। लेकिन जब आप अज़ादारी मुकम्मल करके पुरसा दे के घर चले जाएं, फिर आपके पास वक्त है, फिर शरीयत कहती है कि आप बाकी नमाजें जो है वो गुस्ल करें, लिबास तब्दील करके पढ़ें। ठीक है ना जी, ये मसला पहुंच गया। आज के बाद अगर कोई एतराज़ करे तो उसे कुरान से जवाब देना है, उससे पूछना मौलवी जिहाद वाले खून का क्या हुक्म है? वही हुसैन वाले खून का है। तवज्जो है, थके तो नहीं बैठे। रसूल ने बताया सबील किसी और चीज का नाम नहीं, सबील हुसैन का नाम है। एक जुमला कह दूं, आप थके नहीं तो, जिस्मानी जिहाद सबील की मोहब्बत में अपने जिस्म को मुशक्कत में डालना। अब पता चला सलमान अपनी दाढ़ी से दरे सैयदा पे झाड़ू क्यों देता था? वो तो दर ही इतना पाक है, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा नहीं कि वहां गंदगी थी, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो युताहिरकुम तथीरा, सिर्फ वो अपना जिस्मानी जिहाद कर रहा था। अब पता चला इब्राहीम और इस्माइल जैसे नबियों ने मजदूरों से काबा क्यों नहीं तामीर करवा लिया? खुद क्यों किया? ताकि सबीलुल्लाह में जिस्मानी मुशक्कत हो जाए, जिस्मानी जिहाद हो जाए। अल्लाह ने कहा जो अल्लाह की सबील में ये जिहाद करता है वही अल्लाह के अजाब से महफूज है, जो ये जिहाद नहीं करता वो अल्लाह के अजाब से महफूज नहीं है। जुमले पहुंच गए आप तक? मैंने पहले चौक में कहा था, याद रखिएगा हमारे ये जुलूस किसी मजहब या मसलक के खिलाफ नहीं, हम न किसी मसलक के खिलाफ बोल रहे हैं न किसी मजहब के खिलाफ, हम किसी पर एतराज नहीं कर रहे, लेकिन एक पैगाम देना चाहते हैं, हमारा यह एहतजाज यजीद और यजीदियत के खिलाफ है। शिया सुन्नी भाई भाई हैं, लेकिन यजीद को माफ नहीं किया जाएगा। इस पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। इसीलिए शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था, फर्ज कीजिए कुछ देर ये मजलिसे न हो तो सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। जुमला पूरी तकरीर से ज्यादा वज़नी पढ़ने लगा, जो पैगाम मैंने पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। अब आपको सफर मेराज की तरफ लेके चलते हैं, आपकी तवज्जो चाहता हूं। तवज्जो है, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी कि जो हुसैन का कातिल था उसका बाप कौन था, उसकी मां कौन थी।
अगर जेब कतरा भी पकड़ा जाए ना तो पुलिस वाले पूछते हैं तेरा अब्बा क्या करता है। इसे बात पहुंच रही है भाई, अजीब बात है, जेब इसने काटी है, चोरी इसने की है, अब्बा जी का क्यों पूछते हो? इसलिए कि ये पता करना होता है कहीं खानदानी लफंगा तो नहीं। और जब हुसैन के कातिलों की इन्वेस्टिगेशन होगी फिर हम पूछेंगे हुसैन के कातिल का जो बाप था उसका किरदार क्या था, माँ का किरदार क्या था। अपर उनमें हजरत हमजा का कलेजा चबाने वाले निकल आए तो हमारा क्या कसूर है? हम तो जलूस बर्पा ही इसलिए करते हैं, कातिल की भी फैमिली हिस्ट्री खोलो, मकतूल की भी फैमिली हिस्ट्री खोलो, फिर तुम्हें पता चलेगा। आओ हम बताए हमारे हाथी कैसे है। मैं अपने पहले हाथी से लेकर आखिरी हाथी तक हर माँ का, हर हाथी की माँ का किरदार पूरे मजमे में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बता सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। है अगर यजीदियों में जुर्रत तो यजीद की माँ का किरदार पढ़ कर दिखाएं। गुफ्तगू पहुंच रही है अब तक जी। जब यजीद ने कहा ना हुसैन मेरी बैयत कर, यजीद ने कहा हुसैन मेरी बैयत कर, हुसैन ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं। इससे ज्यादा भी चुप करते हैं, पता नहीं अगले जुमले पे कितना बोलेंगे। चुप करते हैं, सांस ले लें, गर्मी भी है ना, सांस ले लें, अगले जुमले में बहुत बोलने वाले हैं। यजीद ने कहा हुसैन मेरी बैयत कर। मौला ने कहा क्यों? क्या इसलिए कि मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं। हुसैन ने कहा बता क्या है तेरे पास? कहने लगा तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, बादशाहत मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, सल्तनत मेरे पास, लश्कर मेरे पास, अस्कर मेरे पास, फौजी मेरे पास, तीरंदाज मेरे पास, खजानों के मुंह खोलने वाले मेरे पास, गैरत बेचने वाले मेरे। जुमला पूरी तकरीर से ज्यादा वजनी है, दाद भी मुझे पूरी तकरीर से ज्यादा चाहिए। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक के दिल की तख्ती पे जुमला नक्श करने लगा। इधर यजीद गिनवाता रहा, तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, हुकूमत मेरे पास, बादशाहत मेरे पास, सल्तनत मेरे पास, फौजी मेरे पास, खजाने मेरे पास, तीरंदाज मेरे पास, खजानों के मुंह खोलने वाले मेरे पास। इधर यजीद गिनवाता रहा, इधर सैयदा का लाल सुनता रहा, यजीद गिनवाता रहा, फातिमा का लाल सुनता रहा, इधर यजीद गिनवा गिनवा के खामोश हुआ। तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, हुकूमत मेरे पास। इधर अली के अली बेटे को चला लाया। हुसैन ने एक ही जुमला कहा जिससे यजीद भी चुप हो गया, यजीदी नस्लें भी चुप हो गई। हुसैन ने कहा ओ यजीद, इतना कुछ होने के बाद भी शर्म नहीं आती? मांग तो फिर भी हुसैन से रहा। तारीखी नारा कि मेरे मौला का जवाब है, तुम्हारा खिराजे मवद्दत पहुंच गया। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। हुसैन किस ताकत का नाम है? बड़ा छोटा फिक्रा है, पता नहीं आप वैसे बोलेंगे या जैसे बोलने कहा क्या वैसे बोलेंगे। जुमला बड़ा मुख्तसर सो सादा है। जुमले की सादगी को देखकर आप दाद न दें तो आपकी मर्जी, वरना है इतना बड़ा कि कल इस वक्त तक बैठ के बोलते रहें, दाद का हक अदा नहीं होता। बताओ हुसैन किस ताकत का नाम है? जिसकी ना को 9 लाख मिलकर हाँ में न बदल सके उसे हुसैन।
की शिद्दत का भी मुझे एहसास है, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मेरे भाई ने, इस बच्चे ने, मालिक इसकी ज़िंदगी करे, इसने मौला अब्बास पे एक रुबाई पढ़ी थी, बस 2 फिक्रे मैं भी कह दूँ। जब जंगे खैबर में अली ने मरहब के 2 टुकड़े किए थे, लिखने वालों ने लिखा कि सर को चीरती हुई पांव तक चली गई, जमीन तक पहुंची थी कि जिब्राइल ने पर बिछा दिया और तलवार रुक गई, वरना जमीन भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती। लिखने वालों ने लिखा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता 1 करोड़ जिब्राइल इकट्ठा हो जाए, जुर्रत नहीं अली का वार रोक सके। मेरे छठे मौला फरमाते हैं, जिब्राइल की पेशानी पे मेरे दादा अली का एक इस्म लिखा हुआ है, वो इस्म की सारी ताकत है। अगर वो मेरे दादा अली का इस्म पेशानी ये जिब्राइल से मिट जाए, जिब्राइल की सारी ताकत खत्म हो जाए। लेकिन लिखने वालों ने लिखा बस 2 फिक्रे। शहीद मोहसिन नकवी ने लिखा, जब अब्बास मैदान में गए ना, गाजी मैदान में गए, जो गाजी के मातमी बैठे हो वो हाथ उठाइएगा। जब मैदान में गए गाजी, तो एक मर्तबा गाजी ने अपनी तलवार से मुकालमा किया। उस वक्त तो जिब्राइल ने पर बिछा दिया था ना, तो बचत हो गई थी। इधर गाजी ने तलवार से कहा, अगर आज जिब्राइल भी बिछाए पर, अगर तो रियायत न कर, उसके पर काट दे। ठीक है ना जी, ये फिक्रा जहन में रखिएगा। ये मोहसिन नकवी था। इसी फिक्रे को जनाब बिलाल काज़मी इंडिया वाले मोहसिन नकवी के इसे शेर को आगे बढ़ाया उन्होंने। जुमला बड़ा लतीफ़ है जी। मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, मौला गाजी के फ़ज़ाइल का ये टुकड़ा एक तरफ। मौला गाजी हुसैन के करीब आए, मसाइब नहीं, फ़ज़ाइल का जुमला। कहने लगे, आका मुझे मैदान भेजिए। हुसैन ने कहा, क्यों? कहा, आका इसलिए कि मैंने जंग करनी है। वो फिक्रा जहन में रहे, जिब्राइल भी बिछाए पर, अगर तो रियायत न कर, उसके पर काट दे। मौला मैदान भेजिए। क्यों? जंग करनी है। हुसैन ने कहा, गाजी मैं तुम्हें भेज तो दूं, मगर एक मजबूरी है। मौला क्या? बड़ी तादाद फरिश्तों की है, 2-4 नहीं, पर बिछाने को मगर कोई भी तैयार नहीं। और फिर गाजी ने दूसरी मर्तबा का, मौला मैदान भेजिए। बड़ी तादाद फरिश्तों की है, 2-4 नहीं, पर बिछाने को मगर कोई भी तैयार नहीं। गाजी दूसरी मर्तबा है, मौला मैदान भेजिए। मौला ने कहा, अब्बास ये लाइन जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर। मौला मेरी जुबान में तासीर अता करे, मैं जुमला समझा सकूं, ये समझ के बोल सके। हुसैन ने कहा, अब्बास छोड़ो मैदान। मौला क्यों? कहा, अब्बास ये लाइन जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर, तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की खातिर। सामईने किराम कदर, अब तक जो बंदा पूरे जिक्र में नहीं बोला, इमदाद अली हैदरी उसे दावत फिक्र दे रहा है। चौक की मजलिस में हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। याद रखिएगा, वुजू करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अजान देने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अकामत कहने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। नमाजें पढ़ने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। लंबे लंबे सजदे करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तस्बीह पढ़ने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तहज्जुद पढ़ने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। ज़कात देने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तकाफ बैठने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। उम्रा करने से पता नहीं कौन है मुनाफिक कौन है। हज करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। एहराम बांधने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। रोज़ा रखने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। रोज़ा अफ्तार करवाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। रमज़ान की 27वीं मनाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। काबा के चक्कर लगाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। गिलाफ़े काबा को चूमने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। हजरे अस्वद को बोसा देने से पता नहीं चलता मोमिन कौन
है मुनाफिक कौन है। ज़मज़म पीने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मक्का रहने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मदीने दफन हो जाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मदीने की खजूरें खाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। रोज़े की जाली चूमने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। खिरात करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। बड़े बड़े जानवर ज़बा करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। कुर्बानी की खाले मदरसों में देने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। बड़े भाई की कमीज छोटे भाई की शलवार पहन के गली गली फिरने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। टोपी पहनने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। शेरवानी पहनने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अमामा पहनने से भी पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अबा पहनने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तिलावत कुरान करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। जिहाद करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। सिर्फ 11वीं शरीफ के ख़त्म दिलाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। सिर्फ मिरात पे चरागा करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। जिहाद करने से भी पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। नाराए तकबीर लगाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। नाराए रिसालत लगाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। फिर आखिर कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। आओ इस पूरे वाला के मरकज इज्तिमा में आज फैसला होने लगा है कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। नबियों के सुल्तान की बारगाह में सहाबाई किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। नबियों के सुल्तान ने हसनैन के नाना ने जहरा के बाबा ने इश्क अव्वल ने इसमें अव्वल ने हुस्न अव्वल ने खुल्क अव्वल ने तखलीक अव्वल ने तनाए सुबुल ने मौलाए कुल ने खत्म रसूल ने यासीन ने मुजम्मिल ने बशीर ने सिराज मुनीर ने मसनद अदालत के बादशाह ने सुल्तान हकीकी ने इल्लत गायत मुमकिनात ने वजह तखलीक कायनात ने नुक्ता तबीर परवर ने गिनती के पहले अदद ने अबू तालिब की गोद में पल्ले वाले मोहम्मद ने फरमाया अपने हर मजमाए खासो आम में मेरे भाई अली की बात करो मेरे भाई अली का मेरे भाई अली की बात करो अली का जिक्र करो। फिर चेहरे देखो अगर चेहरा खिल जाए तो मोमिन है बिगड़ जाए तो मुनाफिक। अपनी जगह पे तशरीफ रखिए मिलकर जवाब दे हैदर हैदर हैदर। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं लेकिन प्लीज बैठे अपना सबको पढ़ने आप सलामत रहो अपनी जगह पे। न्याज़ हुसैन मालिक आपको सलामत। मैं अपने अजीज़ तबूत वाले दोस्तों से इल्तिजा करूँगा कि ज़रा सुकून से लेके आइएगा क्योंकि आप ज़रा स्पीड में आते हैं तो आदमी नीचे होने जाते हैं। मौला का तबूत ज़रा सुकून से लेके आइए सारे याद कर लो मेहरबानी मिलकर दरूद पढ़े मोहम्मद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस थोड़ी देर बाद मेरा हुसैन घोड़े से उतर जाएगा।
अजरोकुम अल्लाह। बस थोड़ी देर का वक्त असर हुसैन नजीन छोड़ी है ना, बस थोड़ी देर का मेहमान है मेरा मौला। अज़ादारों ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना, सिर्फ हर आँख वज़ू कर ले तो मैं मिंबर खाली करूँ। अज़ादारों जब हुसैन ने जीन छोड़ी है ना, मौला हुसैन के तबर्रुकात लूटने वाले आ गए। लंबा मसाइल मैंने पढ़ना कोई नहीं है जो हाय कर सकता है। पता नहीं अगले साल कौन जिंदा रहे कौन मर जाए। कोई मेरे मौला का अमामा लूट के ले गया, कोई मेरे मौला की सिरा लूट के ले गया, कोई तलवार ले गया, कोई पैरहन ले गया। बर्दाश्त करोगे ज़्यादा जुमला। एक मलाउन कहता मैंने देखा हुसैन के हाथ में बड़ी कीमती अंगूठी है, कहता मैंने अंगूठी उतारने की कोशिश की, वो अंगूठी नहीं उतरी, इसलिए कि वरम की वजह से उंगली सूज के मोटी हो गई थी। जुमला सुनोगे, इस हरामजादे ने अंगूठी कैसे उतारी? इसने 2 पत्थर लिए, एक पत्थर पे हुसैन का हाथ रखा, ऊपर खंजर रखा, दूसरे पत्थर से वार करता रहा। अरे वो अंगूठी नहीं, मेरे मौला की उंगली ले गया। एक मलाउन पैरहन लूटने आगे बढ़ा। शब्बीर ने आवाज दे के कहा, हरामजादे हया कर, अभी थोड़ी देर में मेरी बहनों ने मेरे लाशे पे आना है। हाय हुसैन, हुसैन घोड़े से गिर गए, कोई नहीं था, बस एक चकियां पीसने वाली माँ थी जिसका एक हाथ पहलू पे था और आवाज दे के कहती थी, और ना मारो मेरे लाल को, मैंने चकियां पीस के पाला। मातम हुसैन खान सभा के अपना माइक सवाल